School ऑनलाइन क्लासेस। नाउ स्टार्ट चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नेम है आपका फैक्टर इन मल्टीपल्स। क्या नाम है आपका? फैक्टर और मल्टीपल्स। ओके, तो हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर इन मल्टीपल का, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का, डिजुअलिटी टेस्ट और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इतना आपका चैप्टर 3 में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो अपन देखते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। पहला क्या होता है फैक्टर और मल्टीपल्स होता क्या है, तो इसकी डिफिनीसन आप लोगों को लिखना है, बुक में भी दी हुई है और आपको लिखना है। देखिए फैक्टर की डिफिनीसन दी हुई है, ठीक है। फैक्टर की अ नंबर बीच डिवाइड्स, यहाँ से लिखना अ नंबर से, यहाँ से लिखना अ नंबर बीच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। तो आपका कोई भी नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर, यहाँ तक लिखना आप लोगों को डिफिनीसन। तो फैक्टर की डिफिनीसन ये लिखना आप लोगों को, ठीक है। कोई नंबर फैक्टर होता है जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। देखिए मैं भी इसमें लिखा हूँ, इसके इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को देखिए ये लिखा फैक्टर की डिफिनीसन मैंने लिखा है, ये फैक्टर डिफिनीसन आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका 12 है, 12 के हमको फैक्टर निकालना है, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएगा। देखिए 1 होगा, 2 होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो आपका देखिए जो 12 होता है 1 तो इवरी नंबर का फैक्टर होता है। ओके, जो आप 2 से 12 को देखिए अपन लोग डिवाइड करते हैं 12 को 2 से। देखिए 2 6 जा 12 एग्जैक्टली डिवाइड हुआ, मीन्स रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो नंबर का क्या होता है फैक्टर कहलाता है। तो आपका ए नंबर विच डिवाइडेड एग्जैक्टली, मीन्स आपको जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आए, तो आपको फैक्टर कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को डिफिनीसन याद करना है, ये लिखिए डिफिनीसन और आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल्स आपके बहुत सारे जैसा लिखते हैं, जैसे आपका किसका लिखना है 14 का लिखना है। 14 क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 से होगा, 2 से होगा और 7 से होगा, 14 इटसेल्फ होगा, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे आपके। ओके, इसी तरह आपका मल्टीपल दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है इसकी डिफिनीसन दी हुई मल्टीपल्स की। देखिए बुक में भी आपको मल्टीपल्स की डिफिनीसन दी हुई है, तो आप लोगों को कर लेना है। ये डिफिनीसन इधर दी हुई है इसकी, ठीक है। अब मल्टीपल्स ये दिया है, नंबर इज ऑब्टेन व्हेन ऑफ द मल्टीप्लाई बाय द अनदर नंबर, यहाँ से करना आप लोगों को डिफिनीसन ये दी है, इस लिख लेना है। और आपका देखिए यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है, इसको भी लिखना है, आप लोगों को याद करना है। 1 इज़ द, क्या लिखा है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। ये करना एवरी नंबर इज अ फैक्टर इटसेल्फ। देखिए जो फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ, मीन्स आपका 12 का फैक्टर 12 इटसेल्फ होगा, जो नंबर होगा वो इटसेल्फ का फैक्टर होता है। फिर आपका सेकंड नंबर दिया, इसमें थर्ड दिया है एवरी फैक्टर इज द लेस देन इक्वल टू द गिवन नंबर। इसका मतलब होता है प्रत्येक नंबर का जो फैक्टर होगा इक्वल होगा या कि लेस देन होगा। जैसे देखिए अपन लोग अभी किसका निकाल रहे थे, ये 12 का निकाले थे, तो क्या क्या निकाले थे देखिए 12 का 1 निकाले थे, 2 3 4 और 6 होगा और 12 इटसेल्फ होगा। तो ये देखिए 12 से मीन्स 12 से कैसे हैं, ये 12 के इक्वल 12 है, और देखिए क्या है 12 से क्या है ये लेस देन है, मीन्स 12 से कैसे हैं छोटे हैं, ये नंबर छोटे हैं ना। देखिए 12 से क्या है छोटे हैं, 1 हो, ये 1 होगा, 2 3 4 एंड 6, ये सब 12 से छोटे हैं और इक्वल भी हैं, तो आपका ये तीसरा नंबर ये हो जाएगा। अब ये चौथा नंबर यहाँ दिया, नेक्स्ट दिया आपका चौथा नंबर क्या दिया, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स दैट द नंबर, यानी जो आपका नंबर का फैक्टर होता है एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ओके, फिर आपका नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट, मैंने कोई नंबर के फैक्टर जो होंगे गिवन नंबर के क्या होंगे निश्चित। फाइनाइट मीन्स क्या होता है निश्चित हो गए, मीन्स एक उनका निश्चित क्रम होगा। जैसे हम लोग देखिए 12 के फैक्टर लिखते हैं, तो इसके 1 2 3 4 5 6 यानी काउंट कर सकते हैं, यानी फाइनाइट निश्चित है उसके फैक्टर, कोई भी नंबर होगा फैक्टर होगा, ठीक है, तो उसके निश्चित हो जाएंगे, इसके अलावा आपके नहीं होगा। फिर अब मल्टीपल के देखिए डिफिनीसन अपन लोग लिखते हैं, मल्टीपल क्या होता है उसकी डिफिनीसन मैंने आपको यहाँ लिखा है, इसको देखिए डिफिनीसन मल्टीपल के लिख लेना। मल्टीपल की डिफिनीसन, अ मल्टीपल ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन व्हेन द नंबर्स इज द मल्टीप्लाइड बाय द अनदर नंबर। मल्टीपल मीन्स उसके मल्टीप्लाइज होते हैं, जैसे 3 का देखिए मल्टीपल लिखना होगा, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा मीन्स मल्टीप्लाई पर 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होगा, ये आपका मल्टीपल हो जाएगा सभी का। ओके, तो मल्टीपल लिख लेना आप लोगों का इस तरह एग्जाम्पल। ये आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले लिखना है, ताकि चैप्टर के जो है क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, फिर क्या है प्राइम नंबर लिखा हुआ, प्राइम नंबर डिफिनीसन है आपका
अ नेचुरल नंबर, ठीक है, हैविंग ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, यानी जिस नंबर के ओनली टू फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब आप लोग फैक्टर बनेंगे तभी फैक्टर निकालें। जैसे मैं कहूँ आपका कि आपका किसके निकालना है, 7 का निकालना है। 7 का क्या होता है आपका 1 और 7 फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपका जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं तो क्या कहता है, प्राइम नंबर कहलाता है। ये आपकी डिफिनीशन दी हुई है और आप लोग लिख लेंगे। अ नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर दैट इज 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। तो आप लोग इसका प्राइम नंबर का लिख लेंगे फिर, ठीक है। फिर आपका प्राइम नंबर, फिर आगे दिया कंपोजिट नंबर दिया है। क्या दिया, कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर का अननेचुरल नंबर हैविंग ओनली की जगह मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ये देखिए इसी में दिया, यहाँ दिया है मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। क्या, कंपोजिट नंबर के लिखना है अननेचुरल नंबर हैविंग यानी मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, यानी जो जिनके 2 से अधिक नंबर होते हैं तो क्या कैसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, आपको क्या लिख लेना है, 8 लिख लेना है, ओके। तो 8 के देखिए 7 लिख लेना प्राइम नंबर में, इसमें 8 लिख लेना। 8 के देखिए क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 होगा और 2 होगा, 4 होगा और 8 इटसेल्फ होगा। इतने फैक्टर हैं, 2 से अधिक देखिए फैक्टर है। और देखिए 9 हो जाएगा। 9 के देखिए 9 के फैक्टर लिखेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, 3 होगा और 9 इटसेल्फ होगा। 2 से अधिक फैक्टर जिन जिन नंबरों को कैसे नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ओके। तो आप लोग समझ लेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं तो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का जैसे एग्जांपल 13 लिखा आपका, 13 को देखिए 1 और 13 इटसेल्फ से डिवाइड होगा, यानी जो फैक्टर होता है जो नंबर ओनली 2 से डिवाइड होते हैं, यानी इटसेल्फ और 1 से, इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होते हैं तो प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर जिससे 2 से मोर देन, यानी आपका 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आप लोग कर लेंगे, इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे। फिर आके देखिए यहाँ भी आता है, ये लिखा है तो आपका ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर मीन्स आपका जो आपका जिनमें जो आपका लिखा है ट्विन प्राइम नंबर क्लोज टू द ईच अदर्स, यानी अदर्स विथ अ गैप ऑफ द ओनली 1 नंबर्स इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर। जैसे आपका एक निश्चित क्रम में उनका गैप होता है, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका इनको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है। लिखना आपकी डिफिनीशन लिखना है, किसकी किसकी लिखना है, फैक्टर के लिखना है, मल्टीपल के लिखना है और किसके लिखना है, प्राइम नंबर के लिखना है और कंपोजिट नंबर के लिखना है। इनको समझना है आपका। जैसे देखिए आपका क्या होता है, आपका एग्जाम्पल इसका ट्विन प्राइम नंबर का लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये कैसा है, ट्विन प्राइम नंबर है, इनके बीच का जो गैप है आपका 2 का है, ओके। तो आपका ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। इस तरह आपका प्राइम ट्रिपलेट मीन्स आपका प्राइम जिसमें 3 का डिफरेंट होगा तो आपका हो जाएगा। तो जैसे आपका देखिए कौन सा नंबर 2 होगा, 3 होगा और क्या हो जाएगा 5 होगा। तो इनमें देखिए जो डिफरेंस है तो आपका कितने कितने का है, 3 का। तो आपका ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका एग्जांपल होगा 3 होगा, 5 होगा और क्या होगा 7 होगा। तो आपका ये नंबर हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल लिखा है, इनको आपको करना है। कंपोजिट नंबर के डिफिनीशन लिखिए, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 ये फैक्टर लिखा है, ये कंपोजिट नंबर डिफिनीशन दी हुई है और आप लोग लिख लेंगे अपनी नोटबुक। कंपोजिट नंबर की लिखना है, ये दी हुई डिफिनीशन आपका कंपोजिट नंबर की, तो आप लोग लिख लेंगे, ओके। तो आप लोग कर लेंगे ये कंपोजिट नंबर की। फिर आपका को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर होता है ऐसे नंबर जिसके को प्राइम नंबर दैट हैव द नॉट कॉमन फैक्टर होते हैं, जिसके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। कौन कौन होता है, 1 होता है सिर्फ, ठीक है। 7 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 9 होगा। इस तरह इसमें देखिए कॉमन फैक्टर 7 और 9 में कोई नहीं है, एचसीएफ निकालेगा 1 आएगा। तो कैसे नंबर कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कर लेंगे, ठीक है। हम लोग फिर देखते हैं आगे दिया हुआ क्या दिया आपका, इवन नंबर ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर जो होता है आपका 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर होता है। ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है एग्जैक्टली, तब से ऑड नंबर होता है। तो आप लोग डिफिनीशन ही कर लेंगे। अब हम लोग अब 3.1 में आते हैं। तो 3.1 में दिया हुआ फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ फैलोइंग्स, इनके सभी के फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। जैसे आपका 9 लिखा हुआ, क्या क्वेश्चन लिखा है, 9 लिखा। तो देखिए हम लोग 9 को सॉल्व करते हैं। तो 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, फर्स्ट का आपका क्या दिया है 3.1 फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। तो आपका 9 है, 9 के क्या निकालना, हमको फैक्टर निकालना है। तो 9 देखिए आपको एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो आप लोगों को पता हो चाहिए 9 किससे होता है, 1 से होता है, 3 से होता है और 9 इटसेल्फ होता है। ये तो ये इसके फैक्टर हो जाए। तो इस तरह आप लोग लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसमें लार्जेस्ट नंबर दिया, जैसे क्या दिया आपका 256 दिया है,
तो इसका निकालना है, किसके क्या निकालना, फैक्टर निकालना, किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो आप लोग चेक कर लेंगे, ये रफ वर्क में रहेगा। ओके, ये रफ वर्क करेंगे तो 256 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने कर रहा हूँ 2 1 2, तो आपका ये हो जाएगा और 5 आ जाएगा, 2 4 जा नहीं 2 2 जा सॉरी 4 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 8 जा, मीन्स आपका ये 1 होगा, 2 होगा। अब देखिए 3 से भी हो जाएगा, आप लोग ने डिजुअलिटी टेस्ट क्लास 5 में भी रीड किया है। 5 6 क्या हो जाता है, 11 11 टू 13 होता है। ठीक है, तो आपका ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 4 8 आएगा इसका, क्योंकि 8 से ये 1 प्लेस में है, और 9 से होगा नहीं है आपका, क्योंकि इसका सम आपका नहीं आ रहा है, और आपका 16 होगा। तो आप लोगों को इसके फैक्टर लिखना है। तो आप ओके, देखिए आप लोग को देखना है, यहाँ 16 हो गया, ये 32 से डिवाइड होगा, 64 से होगा, 128 से होगा, 256 होगा, इतने इसके फैक्टर होते हैं। तो यानी इतने नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा, तो इसको फैक्टर लिख लेंगे। तो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनके सभी के फैक्टर निकाल लेना, जो जिससे डिवाइड हो रहे हैं एग्जैक्टली, तो आपके निकाल लेना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द वेदर्स 39 इज़ द फैक्टर ऑफ 13,962। कहता है 39 इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये निकालना आपको। ओके, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो इसमें देखना है आप लोगों को, इसमें फैक्टर निकालना है। तो इसको यानी 39 को आपको इसको डिवाइड करना है। किसको करना है, फैक्टर दो जो होता है तो नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो आपका क्या करना है, 13,962 को डिवाइड किससे करना है आपको, 39 से। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा। तो आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, डिवाइड कर देना आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वेदर्स अब मल्टीपल लिखना है। ठीक है, ये मल्टीपल इसका मीन्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर मल्टीपल होगा तो डिवाइड भी होगा, तो इसके कर लेना, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी इसके 6 मल्टीपल लिखना है। ठीक है, जैसे आपका 6 लिखा हुआ, क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा है ए नंबर 6 लिखा है, 6 के मल्टीपल 6 1 जा 6 होता है। तो आपका ये 12 लिखना है, आपका टेबल लिखना है। ठीक है, टेबल लिखना, अगर नहीं होगा मल्टीप्लाई करके, 6 3 जाए 18 होता है। 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6, इस तरह आपको मल्टीपल लिखना, मीन्स टेबल लिखना। तो आपके सभी क्वेश्चनों में से मल्टीपल लिख, सभी के टेबल लिख देना। ठीक है, जैसे 81 लिखा, 81 के 6 लिखना, मल्टीप्लाई करना, 81 मल्टीप्लाई 1 करना है, 81 मल्टीप्लाई 2 करना है, 81 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 तक करना आप लोगों को, 81 मल्टीप्लाई 2 से करना, 6 तक करना। तो फैक्टर लिख देना आप लोगों को। ओके, तो आप लोग कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, फाइंड द 11th मल्टीपल ऑफ 81 का। 81 मल्टीप्लाई 11th कर देना, 81 से कर देना, तो आप लोगों को 11th फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देना, 11th मल्टीपल बोला क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 891 आ जाएगा। ये आपका मल्टीपल हो जाएगा, मीन्स आपको आंसर में क्या लिख देना है, 891 लिख देना। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को कर लेना ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसी तरह आपका फाइंड द, इनके 7 का मल्टीपल लिखना है 36 और 58 के बीच में। तो आपका 36 और 58 के बीच में देखना 7 कौन कौन से मल्टीपल होते हैं। देखिए कैसे लिखना है आपका, 6 नंबर में 36 और किन के बीच में लिखना है, 58 के बीच के नंबर लिखना है। तो 7 के टेबल लिखना है, 36 से होना चाहिए तो 42 आएगा, और क्या हो जाएगा 7 से 49 आएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 56 आएगा। ये 3 नंबर हो जाएंगे, आपके आंसर लिख देंगे ये तीनों। ओके, तो आपको इन तीनों को लिख देना है, इनके बीच बिटवीन में लिखना है, तो इनके बीच के नंबर यही हैं, तो आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। अब इसी तरह 6 का दिया हुआ है, तो 6 में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर द देयर्स बिटवीन 0 एंड 100 के बीच में। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, 0 से 100 तक के नंबर लिख लेंगे, या कि उनके प्राइम नंबर लिखना है। तो आप लोग प्राइम नंबर निकाल लेंगे।
ओके, तो देखिए आप लोग प्राइम नंबर निकालेंगे तो कैसा करेंगे, 0 से इनके बीच में निकालना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 नहीं होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, ओके, 17 होगा, और आपका क्या होगा, 19 होगा, और आपका 23 होगा, और क्या होगा आपका 23, और 25 नहीं होगा, 26, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 आएगा, ठीक है, 31 होगा, ओके, 31, और क्या होगा आपका 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35, 37, 39 नहीं होगा, 41। इसी प्रकार आप लोग इस जो नंबर के ओनली 2 फैक्टर होंगे तो आप लोगों को लिखना है, ठीक है, आगे लिखते जाएंगे इसी तरह, किनके भी 0 से लेकर के 100 तक के बीच में नंबर लिखना है। तो आप लोग लिख लेंगे जो जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, तो आप लोगों को लिख लेना है इसके पूरे नंबर। मैं चलिए कंप्लीट करके दे रहा हूँ, आप लोगों को लिख लेना इस तरह। देखिए करना क्या, टोटल काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह का और नंबर आएगा तो काउंट करना, हाउ मैनी पूछा, हाउ मैनी कितने नंबर होते तो टोटल कितने 25 आएंगे, ठीक है। 0 और 100 के बीच में 0 और 100 के बीच में कितने नंबर होते हैं, प्राइम नंबर 25 होते हैं। आप लोग काउंट कर लेंगे किस तरह निकाल करके, ठीक है। जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे देखिए 2 के कितना फैक्टर, 1 है, 2 है, तो 2 फैक्टर हैं। 3 के जैसे देखिए 1 है और 3 है, तो ये फैक्टर होते हैं। तो इस तरह करके टोटल 25 आएगा, आंसर लिख देंगे 25 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आपका ये दिया है। फिर आपके इसमें टिक करना कौन सा प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइम नंबर, तो आप लोग कर देंगे। जैसे इसमें क्या है, देखिए 13 है, 11 है, और क्या दिया है, ये आपका 3 है। तो इनमें जिनके जिनके 2 फैक्टर है आप लोग कर लेंगे, इनके टिक कर देंगे, जो जो आपके हैं तो उनके टिक कर दें। देखिए इस तरह आप लोगों को गोला लगा देना है, ठीक है, कहाँ पे, प्राइम नंबरों पर। ओके, तो आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। 8 नंबर इसी तरह दिया आपका। ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन सा था आपका, ये देखिए A नंबर है और C नंबर है आपका ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्रू फॉल्स दिया तो देखिए ट्रू और फॉल्स में टिक किया मैंने, कर लेना आप लोगों को, इधर पढ़ना है और बन जाएगा, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और आपका दिया है ये देखिए ट्रू फॉल्स दिए हैं तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कंपोजिट नंबर दिखाना, जिनके यानी 2 से अधिक फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर। 4 हो जाएगा, 4 के देखिए कैसे फैक्टर निकालना, 4 के देखिए फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 2 से अधिक फैक्टर हैं। 21 जैसे लिखा है, 21 के फैक्टर 1 होगा, और 3 होगा, 7 होगा, और 21 इट सेल्फ होगा। 2 से अधिक नंबर हैं तो आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोग को ठीक कर लेना है, तो आपका चैप्टर 3.1 फिनिश होता है, ठीक है। तो चैप्टर आपका 3.1 लिखने से पहले आप लोगों को जो डिफिनीसन मैंने बताया वो डिफिनीसन लिख लेना है, ठीक है। एक बार और आप लोगों को रिवीजन कर दे रहा हूँ, डिफिनीसन फैक्टर की, मल्टीपल की, और किसकी लिखना है, प्राइम नंबर की, कंपोजिट नंबर की लिखना है, इवन नंबर की, ऑड नंबर की। इतनी डिफिनीसन आप लोगों को लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। ओके, तो आप लोग चैप्टर 3.1 कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।